बांदा पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने गौरक्षा, सनातन धर्म और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा गौ माता के सम्मान और रक्षा के लिए निकाली गई है। जहां जहां यात्रा पहुंच रही है वहां लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि देश भर के लोग चाहते हैं कि गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि माता का दर्जा दिया जाए। उनका कहना था कि गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है और इसलिए उसे पशु सूची से हटाकर माता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदू गाय को माता मानते हैं तो सरकार को भी उसे माता का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्षी दल भी गाय को माता का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योगी गौरक्षपीठ से जुड़े रहे हैं और उनका पहला दायित्व गायों की रक्षा करना होना चाहिए, लेकिन अगर प्रदेश में गाय सुरक्षित नहीं है तो सरकार को सफल नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य ने आरोप लगा कि प्रदेश में रोज गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गाय को खरोच तक नहीं आ सकती, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग ही दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कई जगह गायों को काटे जाने और उनके साथ क्रूरता की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इससे साफ होता है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि ये धर्म लोगों को सही रास्ते पर चलना और नैतिकता सिखाता है। अगर समाज से नैतिकता खत्म हो गई तो समाज में गलत चीजें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म लोगों को गलत काम करने से रोकता है और समाज को जोड़कर रखता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि धर्म से लाभ लेना गलत नहीं, लेकिन धर्म को नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने आरोप लगा कि राजनीति के कारण धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि एक तरह की हत्या है, क्योंकि यहाँ ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि लोग मजबूर होकर अपनी जान दे रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझना चाहिए और ऐसी स्थिति बनने से रोकना चाहिए। शंकराचार्य के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। राजनीति बढ़ रही है, बढ़े, हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन धर्म को तो ना घटाए। आप हमारा लाभ ले लीजिए, लेकिन हमें क्षति तो मत पहुंचाइए। आप जब हमारा लाभ लेते हुए हमें क्षति पहुंचाने लगते हैं तब हमें आपत्ति होती है। कोई धर्म का लाभ ले ले, धर्म तो लाभ देने के लिए ही है, सबको लाभ दे रहा है। राजनीति के भी ले ले, लेकिन कम से कम धर्म को क्षति ना पहुंचाए। तो ये जो राजनीतिज्ञ लोगों ने धर्म को पाखंड के रूप में प्रस्तुत किया है, ऊपर ऊपर दिखावे के रूप में प्रस्तुत किया है, केवल जवानी खर्च करते हैं, आचरण में धर्म को नहीं लाते, इससे सनातन धर्म को क्षति पहुंच रही है और इसीलिए इसका विरोध करने की आवश्यकता है। स्वराज जी, सरकारें जो है गौ संरक्षण के लिए काफी वादे करती है, काफी प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छा हुआ कि आप पत्रकार बंधु ने ही ये कह दिया, नहीं तो हमें सिद्ध करना पड़ता कि जमीनी हकीकत अलग है। क्योंकि आपके कैमरों के सामने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं, जब उनका मंत्री आता है तो कहता है कि हमारे प्रदेश में तो कोई गाय को खरोंच भी नहीं लगा सकता, और हालत ये है कि प्रतिदिन गाय काटी जा रही है, और काटी नहीं जा रही है तो नोची जा रही है, चीथी जा रही है, तड़प तड़प के मारी जा रही है। तो जो कागजों में इस समय उत्तर प्रदेश गोलोक बना हुआ है, बहुत सुंदर, बड़े आराम से गाय रह रही है, लेकिन जब धरती पे जाओ तो हालत बहुत खराब है। ये देख करके ये पता चलता है कि सरकार जो है वो कमरों से, एयर कंडीशन कमरों से चल रही है। सरकार कभी भी धरती पे उतर करके अपनी आंखों से कुछ देख नहीं रही है, जैसा उसको कमरे में दिखा दिया जाता है वैसा ही देख रही है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि भनक भी ना आती हो कि असल में क्या हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कथनी अलग है, करनी अलग है।